1947 में ब्रिटिश राज खत्म हो गया। इसके साथ ही दो नए देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन यह ऐतिहासिक घटना अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन से दागदार हो गई। शांतिपूर्ण विभाजन का इरादा मानव इतिहास के सबसे बड़े जनसांख्यिकीय प्रवासन में से एक बन गया। लाखों लोग खुद को नई बनी सीमाओं के गलत तरफ पाया, उनकी जिंदगी उजड़ गई, उनका भविष्य अनिश्चित। इसी उथल पुथल के दौर में संघर्ष के बीज बोए गए। जम्मू कश्मीर रियासत, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी लेकिन राजा हिंदू था, विवाद का मुद्दा बन गई। इस विवाद ने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध शुरू कर दिया, जिससे दोनों पड़ोसियों के रिश्तों पर एक लंबी छाया पड़ गई। विभाजन ने दर्द, क्षति और अविश्वास की एक कड़वी विरासत छोड़ी। इसने एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य भी बनाया, जहां कश्मीर का अनसुलझा मुद्दा लगातार उभरता रहा। 1947 की घटनाओं ने आने वाले दशकों तक भारत पाकिस्तान संबंधों की दिशा को आकार दिया। भारत पाकिस्तान संघर्ष का केंद्र कश्मीर का खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र है। दोनों देश इस जमीन पर अपना दावा करते हैं। एक विवाद जिसकी जड़ें 1947 के विभाजन की उथल पुथल भरी घटनाओं में है। पहला कश्मीर युद्ध आजादी के कुछ ही महीनों बाद लड़ा गया। एक युद्ध विराम रेखा के साथ समाप्त हुआ, जिसने इस क्षेत्र को विभाजित कर दिया। हालांकि इस नियंत्रण रेखा ने अंतर्निहित तनावों को कम करने के लिए बहुत कम काम किया। कश्मीर के लोग खुद को एक भू राजनीतिक रस्साकशी में फंसा हुआ पाया। उनकी आवाजें अक्सर अनसुनी रहीं और उनकी आकांक्षाएं अक्सर नजरअंदाज की गईं। शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य का सपना दूर लग रहा था, जिसकी जगह एक सैन्यकृत अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं ने ले ली। अनसुलझा कश्मीर मुद्दा अविश्वास और दुश्मनी का कारण बन गया। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत और सुलह के किसी भी प्रयास पर एक लंबी छाया डाली। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सपना एक दूर की उम्मीद लग रहा था, क्योंकि दोनों पड़ोसी लगातार दुश्मनी की स्थिति में बने रहे। विभाजन के बाद के दशकों में भारत पाकिस्तान संबंधों में और गिरावट देखी गई। 1947 के जख्म गहरे थे, जिससे संदेह और दुश्मनी का माहौल बना रहा। 1965 में दोनों देश एक बार फिर कश्मीर को लेकर युद्ध में चले गए। संघर्ष हालांकि संक्षिप्त था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण हताहत हुए और दोनों पक्षों के बीच विभाजन और गहरा हो गया। 1971 एक और विनाशकारी युद्ध लेकर आया, इस बार बांग्लादेश की आजादी के मुद्दे पर। पश्चिमी पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ रहे बंगाली राष्ट्रवादियों के लिए भारत के समर्थन ने एक पूर्ण युद्ध का रूप ले लिया। युद्ध भारत की निर्णायक जीत और बांग्लादेश के जन्म के साथ समाप्त हुआ। हालांकि इसने भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई को भी गहरा कर दिया। इन युद्धों का दोनों देशों के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनके कारण बहुत बड़ी मानवीय पीड़ा, विस्थापन और आर्थिक कठिनाई हुई। हिंसा का चक्र अंतहीन लग रहा था, जिससे शांति की संभावना असंभवता के दायरे में और आगे बढ़ गई। जैसे ही 20वीं सदी समाप्त हुई, भारत पाकिस्तान संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीदें धूमिल रहीं। 1999 के कारगिल युद्ध ने संबंधों में किसी भी तरह की सुधार की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में लड़ा गया यह संघर्ष एक बार फिर दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों को युद्ध के कगार पर ले आया। कारगिल युद्ध हालांकि दायरे में सीमित था, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। इसने शांति की नाजुकता और बढ़ते तनाव के हमेशा मौजूद खतरे को प्रदर्शित किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देखता रहा और संयम और बातचीत का आग्रह करता रहा। उच्च दांव के बावजूद कारगिल संघर्ष पाकिस्तानी सेना की वापसी के साथ समाप्त हुआ। हालांकि अंतर्निहित मुद्दे अनसुलझे रहे। दोनों देश एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते रहे। पिछले संघर्षों की विरासत उनके वर्तमान और भविष्य पर एक लंबी छाया डालती रही। भाग 5। पुलवामा की गूंज, आतंक बदला और वृद्धि। 21वीं सदी पहले से ही तनावपूर्ण भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए नई चुनौतियां लेकर आई। सीमा पार आतंकवाद के उदय ने संघर्ष में एक खतरनाक आयाम जोड़ दिया। 2019 का पुलवामा हमला, जिसमें एक आत्मघाती हमलावर ने 40 भारतीय अर्धसैनिक कर्मियों को मार डाला, ने देश को हिलाकर रख दिया। भारत ने हमले के लिए पाकिस्तान स्थित टेररिस्मी समूहों को दोषी ठहराया और बालाकोट में जवाबी हवाई हमले किए। भारत ने जिन टेररिस्मी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया था, उन पर किए गए इन हमलों ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया।
पाकिस्तान ने पुलवामा हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन किसी भी भारतीय आक्रामकता के खिलाफ खुद का बचाव करने की कसम खाई। पुलवामा हमला और उसके बाद के घटनाक्रम भारत पाकिस्तान संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। पहले से ही नाजुक शांति प्रक्रिया पटरी से उतर गई और दोनों देशों के बीच बातचीत ठप हो गई। आतंकवाद का साया मंडरा रहा था, जो सुलह की किसी भी उम्मीद पर एक लंबी छाया डाल रहा था। भाग 6, पहलगाम की त्रासदी, रिश्तों को कगार पर धकेलना। अप्रैल 2025 में दुनिया ने चिंता के साथ देखा, क्योंकि विवादित कश्मीर क्षेत्र में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। सुंदर शहर पहलगाम में एक भयानक हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। भारत ने तुरंत पाकिस्तान पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया, जिसमें सीमा पार से संचालित होने वाले समूहों की संलिप्तता का आरोप लगाया गया। पाकिस्तान ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। हालांकि हमले ने पहले ही राजनयिक और आर्थिक प्रतिशोध की आग भड़का दी थी। भारत ने सिंधु नदी जल साझाकरण समझौते में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया, जो पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। दोनों देशों ने अपने डिप्लोमैटिकों को वापस बुला लिया और वाघा अटारी सीमा पार, जो आशा और संबंध का प्रतीक है, को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। पहलगाम हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों को एक नए निचले स्तर पर धकेल दिया। इस घटना ने गहरे अविश्वास और क्षेत्र में वृद्धि की हमेशा मौजूद संभावना को उजागर किया। बिगड़ती स्थिति से चिंतित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम और बातचीत पर लौटने का आह्वान किया। हालांकि शांति का रास्ता पहले से कहीं अधिक मायावी लग रहा था। भाग 7, कलह की कीमत, आर्थिक संबंध बंधक। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव हमेशा एक कीमत पर आया है, न केवल मानव जीवन के मामले में, बल्कि खोए हुए आर्थिक अवसरों के मामले में भी। राजनीतिक दुश्मनी के बावजूद सालाना $10 अरब के अनुमानित अनौपचारिक व्यापार का एक जटिल जाल वर्षों तक फलता फूलता रहा। दुबई, कोलंबो और सिंगापुर जैसे तीसरे देशों के माध्यम से भेजे जाने वाले इस व्यापार ने पाकिस्तान में भारतीय वस्तुओं की मांग को उजागर किया। हालांकि पहलगाम की घटना के कारण इस अनौपचारिक व्यापार को भी पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया। पाकिस्तान का दवा क्षेत्र, जो भारतीय आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, को तत्काल परिणाम भुगतने पड़े। वाघा अटारी सीमा पार के बंद होने से व्यापार प्रवाह में और व्यवधान आया, जिससे दोनों तरफ के व्यवसायों और आजीविका पर असर पड़ा। पहलगाम हमले के आर्थिक परिणामों ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के परस्पर संबंध की कठोर याद दिलाई। इसने संघर्ष की लागत को उजागर किया, न केवल इसमें शामिल सरकारों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए जिनकी आजीविका सीमा पार व्यापार और सहयोग पर निर्भर करती है। भाग 8, कश्मीर के लोग संघर्ष की जद में। भारत और पाकिस्तान के बीच भू राजनीतिक शतरंज के खेल में कश्मीरी लोगों की आवाजें खो गई हैं। उन्होंने दशकों से संघर्ष का खामियाजा भुगता है। उनका जीवन और आजीविका हिंसा और अविश्वास के चक्र से गहराई से प्रभावित हुई है। आवाजाही और संचार पर प्रतिबंध के साथ इस क्षेत्र का भारी सैन्यीकरण उनके दैनिक जीवन पर भारी पड़ा है। नियंत्रण रेखा के दोनों ओर मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरें आई हैं, जिससे नागरिक आबादी की पीड़ा और बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कश्मीर में मानवीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। भारत और पाकिस्तान दोनों से नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। हालांकि संघर्ष के साये में रहने वाले लोगों के लिए शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की उम्मीद एक दूर का सपना लगती है। भाग 9, एक नाजुक भविष्य, शांति का लंबा रास्ता। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का रास्ता चुनौतियों से भरा है। क्षेत्रीय विवादों, सीमा पार आतंकवाद और राजनीतिक हठधर्मिता से प्रेरित दशकों के अविश्वास ने दोनों देशों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी है। पहलगाम में हाल की घटनाओं ने तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे बातचीत की संभावना और दूर हो गई है। दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव के खतरों को पहचानते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बार बार संयम और बातचीत की मेज पर लौटने का आह्वान किया है। हालांकि कश्मीर संघर्ष, जो मामले का मूल है, का स्थायी समाधान खोजना मुश्किल बना हुआ है। शांति के मार्ग के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए बातचीत के प्रति प्रतिबद्धता, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेदों को सुलझाने की वास्तविक इच्छा की मांग है। तब तक
दोनों देशों के लोगों के लिए भविष्य अनिश्चित बना हुआ है और संघर्ष का साया दक्षिण एशिया पर मंडरा रहा है।